दोस्तों, हर तरफ बस एक ही मूवी की चर्चा है, स्पाइडरमैन नो वे होम। और सच कहूं तो यही वो फिल्म है जिसके लिए आपने कमेंट सेक्शन को कमेंट से भर दिया और साथ ही मेरे दिमाग को भी उसी की चर्चा से भर दिया। तो चलिए कुर्सियां संभाल लीजिए, क्योंकि आज हम जिस राइड पर निकलने वाले हैं वो बड़ी रोमांचक है। बिना समय गंवाए सीधे कहानी में उतरते हैं। फिल्म वहीं से शुरू होती है जहां पिछली फिल्म फार फ्रॉम होम खत्म हुई थी। मिस्टीरियो की वजह से अब पूरी दुनिया जान चुकी है कि पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है, यानी उसकी असली पहचान पर से पर्दा उठ चुका है। साथ ही हर कोई अब ये मानने लगा है कि स्पाइडरमैन ने ही मिस्टीरियो का कत्ल किया है। कभी मिस्टीरियो को शहर का हीरो और भगवान जैसा माना जाता था, पर जब स्पाइडरमैन ने उसकी सच्चाई उजागर की तो लोगों को यकीन नहीं हुआ और उन्होंने पीटर को ही गुनहगार मान लिया। स्कूल में उसकी कोई इज्जत नहीं बची, घर परिवार में भी हालात खराब हो गए, यहाँ तक कि उसके घर के ऊपर पुलिस के हेलीकॉप्टर तक मंडराने लगे। पीटर को किसी कॉलेज में दाखिला नहीं मिल रहा, न ही कोई नौकरी जिसकी उसे सख्त जरूरत थी। वह पूरी तरह टूट चुका होता है। उससे भी बुरा हाल उसके सबसे करीबी दोस्तों नेड और एमजे का होता है, जो भी इसी वजह से किसी कॉलेज में एडमिशन नहीं ले पा रहे। यही सोचकर पीटर सीधा डॉक्टर स्ट्रेंज के पास मदद मांगने पहुंचता है और उन्हें पूरी स्थिति समझाता है कि मिस्टीरियो की गलतियों की सजा उसे और उसके दोस्तों को भुगतनी पड़ रही है। उसकी पहचान उजागर होने से पूरा परिवार मुश्किल में है। तो क्या डॉक्टर स्ट्रेंज कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे दुनिया भर के लोगों की याददाश्त से यह सच्चाई मिट जाए? तभी वहां वॉन्ग की एंट्री होती है, जो यह सब सुन रहा होता है। वॉन्ग डॉक्टर स्ट्रेंज को ऐसा करने से रोकता है और याद दिलाता है कि 5 साल के गैप के दौरान सैंक्टम की जिम्मेदारी वॉन्ग ने ही संभाली थी, इसलिए इस वक्त सुप्रीम वही है, स्ट्रेंज नहीं। वॉन्ग साफ मना करता है कि स्पाइडरमैन की मदद न करे, लेकिन स्ट्रेंज को याद है कि पिछली बड़ी लड़ाई में स्पाइडरमैन ने उनका पूरा साथ दिया था। इसी वजह से वह पीटर की मदद करने को राजी हो जाते हैं। दोनों सैंक्टम के तहखाने में पहुंचते हैं, जिसे ज़ायरेट कहा जाता है। वहां डॉक्टर स्ट्रेंज अपनी पूरी शक्ति से एक ऐसा मंत्र बुनना शुरू करते हैं जिससे दुनिया भर के लोगों की याददाश्त से स्पाइडरमैन की पहचान मिट सके। हाथों को गोल गोल घुमाकर वे चमकते हुए घेरे बनाते हैं और प्रक्रिया शुरू होती है। लेकिन बीच में ही पीटर टोकते हुए कहता है, क्या कुछ खास लोगों को छोड़कर बाकी सबके दिमाग से मेरी यादें मिटाई जा सकती हैं? क्योंकि वह एमजे से बेहद प्यार करता है। स्ट्रेंज मंत्र में बदलाव करके एमजे को उससे अलग कर देते हैं। तभी पीटर को नेड की याद आती है और वह उसे भी छोड़ देने की गुजारिश करता है। स्ट्रेंज नाखुश तो होते हैं, पर मान जाते हैं और नेड को भी मंत्र से बाहर कर देते हैं। थोड़ी देर बाद पीटर को हैप्पी होगन की याद आती है, जो आयरन मैन के करीबी रहे और जिन्होंने पीटर को सूट देकर उसे एक नई राह दी थी। पीटर चाहता है कि उनके मन में भी उसकी पहचान बनी रहे। जैसे ही स्ट्रेंज हैप्पी को भी मंत्र से अलग करने की कोशिश करते हैं, पूरा मंत्र और सारे घेरे बिखर जाते हैं और गड़बड़ हो जाती है। आगे जो होता है वो आप ट्रेलर में देख ही चुके होंगे। यहीं से सिनिस्टर 6 की एंट्री होती है, जिसके बारे में हम आगे कहानी में बात करेंगे। पीटर हर हाल में चाहता है कि लोगों के दिमाग से उसकी बुरी छवि मिट जाए, ताकि वह और उसके दोस्त कॉलेज में दाखिला ले सकें। लेकिन इसके लिए उसे कॉलेज हेड की मंजूरी चाहिए होती है। दोस्तों से पता चलता है कि कॉलेज की हेड अभी बाहर निकली हैं और शायद रास्ते में पुल पर मिल जाएं। यह सुनते ही पीटर बिना देर किए सूट पहनकर वहां पहुंच जाता है और उनसे विनती करता है कि मेरी गलतियों की सजा मेरे दोस्तों को न मिले। इसी बातचीत के बीच वहां डॉक्टर ऑक्टोपस अपने 4 बड़े यांत्रिक भुजाओं के साथ पहुंच जाते हैं, यह सोचकर कि यह उनकी दुनिया वाला स्पाइडरमैन ही है जो नैनो टेक्नोलॉजी वाला सूट पहनता है। लेकिन जब उनकी भुजाएं इस सूट से टकराती हैं, तो ऑक्टोपस को एहसास होता है कि यह कोई और ही शख्स है। इसी बीच स्पाइडरमैन अपने डिवाइस से उनकी भुजाओं को खुद कंट्रोल करना शुरू कर देता है। तभी अचानक एक जादुई प्रभाव से डॉक्टर ऑक्टोपस एक रहस्यमयी जेल में कैद हो जाते हैं। यह वही ज़ायरेट यानी डॉक्टर स्ट्रेंज का तहखाना होता है। अब स्पाइडरमैन, डॉक्टर ऑक्टोपस और डॉक्टर स्ट्रेंज तीनों हैरान परेशान एक दूसरे से यही पूछते हैं कि आखिर ये हो क्या रहा है और ये लोग यहाँ कैसे पहुंचे। तब डॉक्टर स्ट्रेंज पीटर को समझाते हैं कि जब उसने चल रहे मंत्र को बीच में रोका था, तभी अलग अलग यूनिवर्स के बीच का रास्ता खुल गया। जिस तरह इस दुनिया में पीटर स्पाइडरमैन है, वैसे ही दूसरी दुनियाओं में भी अलग अलग स्पाइडरमैन मौजूद हैं और उसी उलझन की वजह से इस यूनिवर्स के दुश्मन यहाँ आ टपके हैं। स्ट्रेंज बताते हैं कि जैसे जैसे और लोग आएंगे, पीटर को उन्हें पकड़ने में मदद करनी होगी। इसके लिए वे पीटर को एक खास डिवाइस देते हैं, जिसकी मदद से वह दुश्मनों को उसी जादुई जेल में कैद कर सकता है। पीटर जानता है कि यह काम अकेले संभव नहीं, इसलिए वह नेड और एमजे को भी मदद के लिए बुला लेता है। दिन भर रिसर्च करते हुए पीटर खुद को भी तैयार करता है, पर जब वह अपने सूट को देखता है तो पता चलता है कि भाग दौड़ में किसी ने उस पर हरे रंग का कोई तरल गिरा दिया था, जो साफ करने पर भी नहीं जा रहा। इसलिए पीटर सूट को उल्टा करके पहन लेता है, जिससे वह ब्लैक स्पाइडरमैन सूट बन जाता है। निजी तौर पर मुझे यह लुक काफी पसंद आया। आप भी कमेंट में बताइएगा कि आपको कौन सा सूट सबसे पसंद है। कहानी में आगे बढ़ते हुए नेड और एमजे को एक खाली मैदान में लगातार बदलती हुई बिजली की तरंगें दिखती हैं, जिससे लगता है कि वहां कोई विलन छिपा हो सकता है। इसी सुराग को फॉलो करते हुए पीटर वहां पहुंचता है और सामने आता है इलेक्ट्रो, जो बिना कुछ सोचे समझे उस पर हमला बोल देता है। तभी वहां मदद के लिए पहुंच जाता है सैंडमैन यानी मार्को, और दोनों मिलकर इलेक्ट्रो को काबू करने की कोशिश करते हैं। लड़ाई के बीच सैंडमैन पूछता है कि आखिर वह यहाँ क्या कर रहा है और ये सब कैसे हुआ। पीटर जवाब देता है कि यह लंबी कहानी है
पहले मदद कीजिए, बाद में सब समझा दूंगा। आखिरकार स्पाइडरमैन अपने डिवाइस से इलेक्ट्रो को पकड़कर सीधे डॉक्टर स्ट्रेंज की जादुई जेल में भेज देता है। इसी बीच पता चलता है कि डॉक्टर स्ट्रेंज ने लिजर्ड को भी पकड़ लिया है। अब ऑक्टोपस, इलेक्ट्रो, सैंडमैन और लिजर्ड चारों कैद में आ चुके होते हैं। अब बारी होती है नॉर्मन ऑसबॉर्न यानी ग्रीन गॉब्लिन की। दरअसल ग्रीन गॉब्लिन असल में दो शख्सियतों का मेल है, एक नॉर्मन ऑसबॉर्न जो एक सामान्य बिजनेसमैन है और दूसरी ग्रीन गॉब्लिन जो एक क्रूर विलेन है और किसी और ताकतवर इंसान को बर्दाश्त नहीं कर सकता। इन दोनों शख्सियतों के बीच झूलते हुए नॉर्मन खुद अपनी पहचान बताते हुए सीधे एमजे के पास पहुंच जाता है और अपनी पूरी सच्चाई बता देता है कि उसके अंदर दो जिंदगियां हैं। तभी पीटर भी वहां पहुंच जाता है और नॉर्मन को भरोसा दिलाता है कि वह उसकी मदद कर सकता है, उसे वापस सामान्य इंसान बना सकता है और उसकी सारी परेशानियों का हल निकाल सकता है। यह सुनकर नॉर्मन पीटर के साथ सीधे डॉक्टर स्ट्रेंज के तहखाने पहुंच जाता है। जब सब आपस में मिलते हैं तो ऑक्टोपस हैरानी से पूछता है कि तुम्हें मरे तो काफी साल हो गए, फिर जिंदा कैसे हो? नॉर्मन जवाब देता है कि उसने भी उनके बारे में सुना था। बातों बातों में सबको यह एहसास होता है कि जिस पल वे अपनी दुनिया में मरने वाले थे, ठीक उसी पल वे इस नए यूनिवर्स में आ पहुंचे। यानी अगर वे वापस अपनी दुनिया में भेजे गए तो उनकी मौत निश्चित है। यह सुनकर पीटर को गहरा झटका लगता है और वह डॉक्टर स्ट्रेंज को मंत्र पूरा करने से रोकता है। स्ट्रेंज का मानना है कि जो जिस यूनिवर्स से आया है उसे वहीं लौटना होगा, चाहे उसका अंजाम कुछ भी हो। पर पीटर इससे सहमत नहीं। उसका मानना है कि हर किसी को जीने का हक है और वह किसी की जान यूं जाते नहीं देख सकता। इसी बात पर डॉक्टर स्ट्रेंज और स्पाइडरमैन के बीच जबरदस्त भिड़ंत हो जाती है। पीटर अपने जालों की मदद से मंत्र वाला डिब्बा लेकर भागने की कोशिश करता है, पर स्ट्रेंज उसे मिरर डायमेंशन में फंसा देते हैं। लंबी जूझने के बाद पीटर को समझ आता है कि यह डायमेंशन दरअसल एक ज्यामितीय पहेली जैसा है और वह उसका गणितीय हल निकालकर ऐसा जाल बुनता है जिसमें खुद डॉक्टर स्ट्रेंज ही फंस जाते हैं। पीटर मंत्र वाला डिब्बा लेकर वहां से निकल जाता है, जबकि डॉक्टर स्ट्रेंज उसी मिरर डायमेंशन में फंसे रह जाते हैं। अब पीटर हैप्पी होगन के घर पहुंचता है, जहां एक ऐसी मशीन है जिससे कुछ भी बनाया जा सकता है, दवाई हो, सूट हो या कोई भी नया गैजेट। यहीं पर पीटर उस मशीन की मदद से नए नए डिवाइस तैयार करता है ताकि पांचों विलेन को उनकी मूल हालत में लौटाया जा सके। सबसे पहले डॉक्टर ऑक्टोपस के लिए एक नई चिप बनाई जाती है जो उनकी यांत्रिक भुजाओं को दिमाग से कंट्रोल करने में मदद करेगी, क्योंकि पहले वाली चिप टूट चुकी थी जिससे भुजाएं बेकाबू हो गई थीं। इसके बाद बारी आती है इलेक्ट्रो की, जिस पर पीटर एक ऐसा डिवाइस लगाता है जो उसकी बिजली को सोखकर उसे वापस इंसानी रूप में बदल सके। लेकिन ठीक इसी वक्त नॉर्मन के अंदर की दूसरी शख्सियत हावी हो जाती है और सब कुछ बिगाड़ देती है। वह बाकी विलेंस को पीटर के खिलाफ भड़का देता है। इसी झगड़े में इलेक्ट्रो भी ग्रीन गॉब्लिन का साथ देने लगता है और दोनों मिलकर पीटर पर हमला बोल देते हैं। इन दोनों की ताकत के आगे पीटर को वहां से भागना पड़ता है। देखते ही देखते ग्रीन गॉब्लिन और इलेक्ट्रो पूरे शहर पर कहर बरपाने लगते हैं। पीटर उन्हें रोकने की भरपूर कोशिश करता है, लेकिन इसी बीच लड़ाई में लिजर्ड भी शामिल हो जाता है और हालात और बिगड़ जाते हैं। इसी घमासान के दौरान ग्रीन गॉब्लिन एक बम फेंककर एक बिल्डिंग उड़ा देता है, जिस धमाके में एमजे की जान चली जाती है। यह सीन बेहद भावुक कर देने वाला है और हर स्पाइडरमैन फैन के दिल को छू जाता है। हालात पूरी तरह काबू से बाहर हो चुके होते हैं, क्योंकि सारे विलेन भाग चुके हैं और पीटर के पास कोई रास्ता नहीं बचता। तभी नेड और एमजे, जो पीटर के सबसे करीबी दोस्त हैं, सोचते हैं कि अगर पीटर अकेला जूझ रहा है तो उन्हें खुद उसकी मदद करनी होगी। गलती से नेड के हाथ डॉक्टर स्ट्रेंज की जादुई अंगूठी लग जाती है। उसे ठीक से पता नहीं कि किस हाथ से कौन सा मंत्र चलेगा, इसलिए वह उल्टे हाथ से गोल घुमाकर स्पाइडरमैन को बुलाने की कोशिश करता है और इसी कोशिश में एक नया पोर्टल खुल जाता है, जिससे कहानी का एक और स्पाइडरमैन यानी एंड्रयू गारफील्ड वाला किरदार सामने आता है। उसे देखकर दोनों चौंक जाते हैं और वापस भेजने की कोशिश करते हैं, पर वह समझाता है कि वह भी स्पाइडरमैन है, वह भी पीटर पार्कर है, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं। एमजे नेड पर चिल्लाती है कि यह हमारा वाला पीटर नहीं है, फिर से हाथ घुमाओ और अपने वाले को बुलाओ। नेड फिर से उल्टा चक्कर घुमाता है और यहीं आता है इस पूरी फिल्म का मेरा सबसे पसंदीदा पल, टोबी मैगवायर वाले स्पाइडरमैन की एंट्री, जिसका इंतजार हर कोई कर रहा था। इस पल को देखते ही सिनेमा घर तालियों से गूंज उठा था। अब तीनों स्पाइडरमैन आमने सामने आते हैं और एक दूसरे से अपने बारे में पूछते हैं। जल्द ही उन्हें एहसास होता है कि वे सभी अलग अलग यूनिवर्स के स्पाइडरमैन हैं और इस यूनिवर्स के सारे विलेन अब टॉम हॉलैंड वाले यूनिवर्स में आ चुके हैं। तीनों तय करते हैं कि अब उनकी जिम्मेदारी है टॉम हॉलैंड वाले स्पाइडरमैन की मदद करना। वे बिना देर किए इस यूनिवर्स के पीटर के पास पहुंचते हैं। नेड और एमजे बताते हैं कि जब भी पीटर उदास होता है वह यहीं आकर बैठता है। यहीं पहली बार तीनों की मुलाकात होती है, जो सच में स्पाइडरमैन फैंस के लिए किसी सपने के सच होने जैसा पल था। तीनों मिलकर फिर से अपने अपने विलेन के लिए नए गैजेट्स तैयार करते हैं। एंड्रयू गारफील्ड वाला पीटर लिजर्ड और इलेक्ट्रो की जिम्मेदारी लेता है, तो टॉम हॉलैंड वाला ग्रीन गॉब्लिन को संभालने का जिम्मा उठाता है। तीनों अपने अपने रास्तों से स्टैचू ऑफ लिबर्टी के पास पहुंचते हैं, जहां खास बात यह है कि स्टैचू के हाथ में कैप्टन अमेरिका की शील्ड भी नजर आती है। यहीं पांचों विलेन इन तीनों से टकराने आ पहुंचते हैं। फिल्म आने से पहले अफवाहें थीं कि 6 विलेन होंगे। वह छठा विलेन कोई और नहीं बल्कि वेनम होगा, जो फिल्म के अंत में सामने आता है।
लड़ाई में शुरुआत में पांचों विलेन तीनों स्पाइडरमैन पर भारी पड़ते नजर आते हैं। यहाँ तक कि एक पल तो ऐसा भी आता है जब लगता है तीनों की हार तय है, लेकिन आखिरकार तीनों मिलकर बेहतरीन रणनीति से सभी को काबू में कर लेते हैं। अंत में बारी आती है ग्रीन गॉब्लिन की। जब टॉम हॉलैंड का सामना उससे होता है तो एमजे की मौत का गुस्सा उसके अंदर फूट पड़ता है और वह उस पर टूट पड़ता है, लेकिन दोनों दूसरे स्पाइडरमैन उसे रोकते हैं और समझाते हैं कि गलती करने वाले को उसकी सजा मिलेगी, पर हमें उसे उसके यूनिवर्स में वापस भेजना है। इसी दौरान टॉम हॉलैंड तैयार किए गए एंटीडोट की मदद से नॉर्मन को वापस उसके इंसानी रूप में बदल देता है। इसी बीच डॉक्टर स्ट्रेंज भी अपनी ताकत के दम पर वहां पहुंच जाते हैं और तीनों को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन नेड बीच में आकर कहता है कि टॉम अच्छा काम कर रहा है, उसे करने दीजिए, इन सबको इंसान बनाकर वापस उनकी अपनी दुनिया में भेजना ही सही रास्ता है। यह सुनकर डॉक्टर स्ट्रेंज मंत्र का इस्तेमाल करते हुए हर यूनिवर्स के लिए अलग पोर्टल खोलते हैं। पोर्टल खोलते वक्त उन्हें एक धुंधली झलक भी दिखती है कि दूसरे यूनिवर्स के और भी विलेन इस दुनिया का रास्ता देख चुके हैं, यानी खतरा अभी टला नहीं है, हालात बेहद नाजुक हैं। फिर भी डॉक्टर स्ट्रेंज अपनी पूरी ताकत लगाकर पांचों विलेन को उनके अपने अपने यूनिवर्स में वापस भेज देते हैं। मल्टीवर्स खुलने के दौरान पीटर ने जो कहा था कि अगर यह सब खत्म करना जरूरी है तो उसकी यादों को हर किसी के दिमाग से मिटाया जा सकता है, वही मंत्र आखिरकार पूरा होता है और अब पूरी दुनिया के लोगों के जहन से पीटर पार्कर यानी स्पाइडरमैन की पहचान पूरी तरह मिट चुकी होती है। कहानी आगे बढ़ती है और हम देखते हैं कि पीटर एमजे के रेस्टोरेंट में उससे मिलने पहुंचता है, पर इस बार एमजे उसे बिल्कुल नहीं पहचानती। वहीं नेड भी पहुंच चुका होता है और दोनों खुशखबरी साझा करते हैं कि उनका दाखिला एमआईटी में हो गया है। यह सुनकर पीटर खुश तो होता है, पर अपनी खुशी उनके साथ बांट नहीं पाता, क्योंकि उसकी यादें उनके दिमाग से पहले ही मिट चुकी होती हैं। इसके बाद पीटर अपनी आंट के पास पहुंचता है, जहां हैप्पी होगन भी खड़े मिलते हैं। हैप्पी पूछता है कि तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो। यह जानकर कि इसकी वजह स्पाइडरमैन का जिक्र है, हैप्पी समझ जाता है कि उसकी भी सारी यादें जा चुकी हैं। इसी के साथ यह शानदार कहानी यहीं खत्म होती है।